गाइस, आपका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई जा रही है। कोई कभी बीमार होता है, कभी किसी के लग जाती है या किसी को घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने ग्रह शांत करने की पूजा रखी है। तो हवन वगैरह सब होता है इसमें, आपको पता है। तो आज का ब्लॉग यही हुआ। और आपको मेरा ब्लॉग में आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, यो भी हवन वगैरह देखो, आप भी सुनो। दिख रहा है पंडित जी पूजा कर रहे हैं, आपको दिख रहा है पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मतलब ग्रह शांत करने की। और जन्म दिवस है, आप भी खुश सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मेरे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर मैं मेहनत करूँगा बहुत। तो गैस यहाँ पे इतने पंडित जी भोग ले रहे हैं, पितरों का जो भी होता है। और यहाँ पे हमारे बाबा को आगे बुलाया जा रहा है कलावा मानेंगे मतलब मंत्रों से। तो आप देख सकते हो, वैसे गाइस आप देखने को मिल रहा है आप लोगों को। आप बताओ कमेंट में कि आपके यहाँ भी ऐसे पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे पंडित जी ने ये आरती शुरू कर दी है भगवान की। तो देखिए आपको देखने को तो मिल रहा है ब्लॉग में। आप बताइए, लाइक कमेंट करिए और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे माता रानी को आरती हो रही है, बस मिल चुके हैं हम। ये पूजा हो चुकी है, तो पूरी तरह से अभी कथा को समाप्त कर चुके हैं हम। और अब आपको मैं मिलाऊंगा किसी से। ये हमारी अम्मा है, आपने देखी है कई बार अम्मा। ये राधिका यहाँ पे आज। तो मैं आपको दिखाऊंगा किसका है, चलिए। इन्हें हमें बहुत ज्ञान की बात बताई पंडित जी ने, हमें बहुत ज्ञान की बात बताई गाइस, बहुत ज्ञान की बात बताई हमें पंडित जी ने कि कैसे क्या होता है। मतलब कुछ उन्होंने एक ऐसी सिपारी सी दी थी, ये सिपारी इस काम में आती है, लौंग इस काम में आती है और काली मिर्च इस काम में आती है। हमें सब बताया, मतलब आज हमें मालूम पड़ी। मैंने इतनी मैं मतलब होती रहती मालूम है कथा, पर बाल बचताई तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये क्या होता है ये। तो अब मालूम पड़ी इससे ये ग्रह उतरते हैं, इससे ये बीमारी उतरती है, ऐसा इनकी मान्यता है। पर जो भी हो, मैया रानी की कृपा से बिल्कुल अब कर पा चुके हैं हम। कथा वगैरह हम सब हो चुका है। और आपसे मैं मिलाऊंगा एक, ये क्या गैस वो जिसका जो जन्म दिवस है आज, इसका ब्लॉग बनाने से भी एक सीख मिलती है कि हाँ भाई हमें ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ से हमें ऐसी नॉलेज मिलती है। देखो मैं बताऊं, हमारे आटे में वो पड़ गए हैं, क्या कहते हैं मम्मी, क्या कहते हैं, सरोरी पड़ गई। देखो ये सरोरी घुने जो भी होते हैं, ये ऐसी मतलब गीले में ना रखा करो। गीला जैसे ये गीला होगा, ये इसमें गीला होगा। चौमासे में ज़्यादा आटा नहीं पिसवाना चाहिए। हमने ज़्यादा पिसवा दिया था आटा चौमासे में। इसमें देखो ये गया। इसमें है ना आप है ना दलिया पीस लेते हो, उसको भून लेना चाहिए। अगर आप भूजोगे नहीं ना तो उसमें सुरोरी पड़ जाती है। देखो ये मम्मी छानने पर लगी हुई हैं, देखा अटना। देखो ये गई सुरोरी, देखो ये गई। ये सुरोरी भूजेंगी अंगीठी लगा के भूजेंगी, क्योंकि ये इसमें भूजने में बड़ा टाइम लगता है। अगर आप भूज लोगे तो ये इसमें सुरोरी इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। हमें मतलब एक ब्लॉग से भी सीख मिलती है कि हाँ भाई कि इससे दलिया को भूजने से सुरोरी नहीं पड़ती, ऐसी निरी चीज़ होती हैं। हमारे यहाँ गेहूँ मंगाए जाते हैं, उसमें दवाई डाली जाती है, शायद उसमें नहीं पड़ गए हों। पड़ रही है गाइस, दवाई पड़ रही है, उसमें होंगे नहीं, कट्टे में तो होंगे फिर निरे जहाँ में इतने हैं। तो फिर ये चौमासे में, वो चौमासे में हो जाते हैं, मम्मी बता रही है बार चौमासे में हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं पिसवाना चाहिए चौमासे में। और आपको पता ही चलेगा वो आज किसका बर्थडे था, तो वो आपको फिर। और आप बताओ हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आप और कहाँ से देख रहे हो आप ब्लॉग हमारा, सब कैसे सुमंगल में हो। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस दलिए में जो भी झोंक होती है वो लिख रही थी,
तो वो गिराड़ होती है मेरी भाषा में, तो हम तो खाएंगे नहीं उसको, हम तो खाएंगे नहीं गिराड़ को। तो आटे में तो घुने हैं और दलिए में वो गिराड़ जैसी होती है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस मौसम में कि मतलब इसमें मंगाना नहीं चाहिए, हर सामान मंगाना नहीं चाहिए, इसमें हर सामान मंगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गिराड़ पड़ जाती है इसमें ज़्यादातर। कच्चे मंगाओ तो आप मतलब जल्दी से भूंज लो सामान को। तो अभी गया में ये रख दिया, ये गया आ चुका हूँ। मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे सड़क बनाने में अभी मतलब ऐसा अजीब सा लगता है बनाने में, तो इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं बस। और मतलब अजीब सा लगता है कि मेरे अच्छे सब्सक्राइब हो जाएंगे और मुझे जानने लग जाएंगे थोड़े बहुत, तो उसके बाद मैं शुरू करूँगा सड़क पे। उसका विशाल का बर्थडे बनना नहीं है क्योंकि चाचा की तबीयत ख़राब है, आपको पता है कि उनको अटैक पड़ा है, तो इसलिए उनका बर्थडे नहीं बनना। खता इसलिए कराई गई थी ग्रह शांत हो हमारे, मतलब ग्रह बहुत टेढ़े कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इतना ज्ञात नहीं है, तो इसलिए ये खता करी गई थी ग्रह शांत करने के लिए। और अच्छा चाहिए तबीयत सही नहीं चल रही उनके, ऑपरेशन में ही आपको पता है कि मिडिल क्लास हैं और ऑपरेशन में ही उनके ज़्यादा पैसा जा रहा है। और कल वहाँ पे मैंने अभी आपको मैं आपको बता रहा था कि हम मंगली वगैरह है, तो हमारी मम्मी पीछे से खिला रही है। क्यों बता रहा है, किसको बता रहा है, मत बताया। मैं क्यों नहीं बताऊँ भाई, क्यों ना बताऊँ, बताओ। मतलब अब मैं इनको नहीं दिखा रहा, फैमिली वाले को, मैं घर वालों को मैं नहीं दिखा रहा। ये मतलब उस दिन मुझे पता है आपको मैंने नेक्स्ट ब्लॉग डाला तो ये मुझे मार रही थी, ये क्यों बता रहा है मेरे बारे में, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मतलब चिल्ला रही हैं ये। मतलब एक तो मैंने जर्नी शुरू कर दी है यूट्यूब की, तो अब ये घर वाले अब कुछ क्या करेंगे गाइस। मिडिल क्लास तो ना घर वालों से सपोर्ट, ना अभी सपोर्ट ही नहीं है, मतलब नया ब्लॉगर हो तो नया सपोर्ट ही नहीं है किसी का। अच्छे सब्सक्राइब हो जाए मेरे जल्दी से, बस इतना ही निवेदन करूँगा मैं, अच्छे सब्सक्राइब हो जाए मेरे। एक साल में 365 दिन में मेरे देखते हैं कितने सब्सक्राइब होते हैं। मेहनत तो जारी रखूँगा मैं यूट्यूब पर। या क्या कहने का मतलब है, कोई मेरे से कहेगा ना तू लोटा इसको चमका दे, मैं उसको नहीं चमकाऊँगा। और कोई कहे कि यूट्यूब पे आ जा वीडियो बना और उस लोटे को तब तक चमका, तब तक वो चमकता नहीं, मैं उस लोटे को चमका एकदम गोरा करता रहूँगा, घिसते रहूँगा तब तक उसमें चमक नहीं आ जाएगी। ऐसी यूट्यूब की जर्नी है, मैं तब तक घिसता रहूँगा तब वीडियो बनाते रहूँगा तब तक मैं अच्छे सब्सक्राइब, अच्छे वायरल करती रहूँगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, और अच्छे कमेंट चाहिए गाइस। और आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं आपको बताऊंगा, मैं 1 मिलियन पे बताऊंगा मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ बस। पर मैं अभी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे 18-20 किलोमीटर आगे है वो, मतलब मैं पीछे रहता हूँ आगे, मतलब उस शहर में और सिटी में, मतलब वो मेरा कॉलेज सिटी में, तो हम भी सिटी में ही रहते हैं। हाँ जी, हम भी सिटी में ही रहते हैं। घर देख लिया होगा पूरी तरह, इतनी नहीं देखा होगा जितना देखना है आपको। मैं भी आपको दिखाऊंगा इसी दिन शायद दीपावली पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अपना घर पूरा, कैसा है मेरा कैसा नहीं है। और आप बताइए कि आप सभी को कैसा ब्लॉग लग रहा है मेरा, और मतलब सही लग रहा है या नहीं। नेगेटिव कमेंट नहीं गाइस, नेगेटिव कमेंट मत करना। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए बस। आज 8 बज चुके हैं, ऐसे 8 बजने को आ गए हैं, तो हम 9 साढ़े 9 बजे खाना खा लेते हैं और 10 बजे हम ऊपर छत पे टहलते हैं। मतलब कभी कभार टहलना हो जाता है, या जैसे ज़्यादा थक जाते हैं हम बिल्कुल नहीं करते, जैसे अब मैं काम भी करता हूँ घर पे, जैसे तहला वगैरह सिलना, मतलब अपना इसका रिचार्ज वगैरह कर लूँ तो करता ही नहीं। कल इतनी थकान हो रही थी, आज भी इतनी थकान हो रही थी, कोई ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी मसाज कर दे गाइस, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर कमर पर कोई चले, ज़्यादा वजन ना हो इतना, क्योंकि इतना पेन हो रहा था बॉडी में, इतना पेन हो रहा था कुछ कहने की नहीं है।
मैं आज तो इतना मतलब खटा में भी गया था ना, बैठने में मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको देखा होगा। वैसे मैं उसके पीछे बैठा था, बेड के सहारे बैठा था मैं, फिर सोफा पे बैठा मैं बाद में, क्योंकि इतना पेन हो रहा था बॉडी में कुछ कहने के लिए। मैं सोफा पे ही लेट गया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, वैसे सोफा पे ही लेट गया था मैं, इतना पेन हो रहा था मेरे बॉडी में। फिर आज देखता हूँ, आज आपको दिखाऊंगा, टैला वगैरह काटूंगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से उसमें मैं एक उसमें लड़ी में 80 पीस काटने होते हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। कल मैं दे जाऊंगा, मैं उसके बाद नहीं करूँगा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि रिचार्ज करवाना है गैस, मिडिल क्लास, तो कहाँ से क्या करें। वैसे मुझे उसमें आलसपन आ रहा, बहुत आलस। मैं कह रहा था आज जाऊँगा, बनाऊँगा नहीं, फिर भी देखते हैं आज बना पाऊँ नहीं। वैसे मेरा मन नहीं है बनाने का गैस, बिल्कुल भी मन नहीं है थैला वगैरह बनाने का, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे ये कट रहा है, देखो आपको दिखाएंगे कैसे कटता है। आपको कहा था ना ये होता है इतना बड़ा कपड़ा, और जहाँ में से ये वाला कटता है ऐसा कटता है ये यहाँ, ये का पूरा ये एक थैला 2 रुपये का पड़ता है, ये एक थैला 2 रुपये का। इसको सिल के दिखाऊंगे आपको कैसे मतलब पूरा कंप्लीट होता है। सुनना है तो मैं आपको दिखाऊँ। मार्क्स मैंने इसलिए लगा लिया, आपको कमेंट में कि मार्क्स क्यों लगाया। मार्क्स मैंने इसलिए लगा लिया कि इसके ये कण है ना, धूल मतलब देखिए दिख रहे नहीं है अभी, इसके कण होता है ना नाक में होके जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम, इसको इधर से यूँ सिल देंगे यूँ करके। ये थैला 2 रुपये का पड़ता है, और आप सपोर्ट कर दोगे तो फिर बताइए, आपको ये काम नहीं करने पड़ेंगे मुझे। 3 दिन में 300 को कर देता हूँ मैं, और क्या भाई, कम से कम अपना खर्चा तो निकल जाता है, और इसमें रिचार्ज बढ़वाना पड़ता है, उसका भी खर्चा निकल जाता है। एक उसमें 80 पीस करते हैं, एक लड़ी में 80 पीस करते हैं। वैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ, काश ये मेरे दोस्त तक वीडियो न चली जाए मतलब मैंने उसको कभी बताया नहीं कि मैं काम वगैरह करता हूँ, ये नहीं, तो आपको तो मैंने बता दिया है भाई। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरी तरह तो, और सिल के दिखाऊंगा कि मतलब कैसे सिलता है कैसे नहीं, दिखाता हूँ मैं। तरबू रखे हैं उस पर, और झोले पर रखे हैं, तो झोले वाले में कुर्सी पर रखे हैं, और उसे सिल के दिखाएंगे। पर अतने इसमें बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा तो इसमें काटने में लगता है, और 5, 6, 7, 8 घंटे सिलने में लगते हैं पूरे 80 पीस, खाली 80। उस दिन सिले थे तो 50 सिले थे, क्योंकि वैसे ये मैं करता नहीं हूँ वैसे काम, आपको वैसे में बताऊँ। चाची ने मंगाए थे, तो चाची ने मंगा लिए। अब चाचा की तबीयत तो ख़राब है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि उनके ऑपरेशन हुआ अभी अटैक का, तो थोड़े वो बीमार हो रहे हैं, तो बार पे मेडिकल भागना हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल भागना हो रहा है, तो इस कारण उन्हें नहीं कर पा रहे। तो ये कंप्लीट मैं करके दे रहा हूँ आज से भाई, मैं नहीं मंगा पाऊँगा इतना किचकिच है ये, इतना किचकिच, बड़ा झंझट वाला काम है ये। पता नहीं कैसे लोग वार कर लेते हैं, मुझे तो इतना लग रहा है कि सही बता रहा हूँ, ऐसा काम मैंने आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने, ऐसा झंझट सा लग रहा है मुझे ये। करो दिखाता हूँ। तो अभी इसको ऐसे सिलना है, ऐसे सिलना है, अभी सिलवा के दिखाता हूँ। देखो ये किनारे पे हल्की सी किनारे पे ये धागा ये सिल चुका है, सीधा करके दिखाता हूँ। ये थैला 2 रुपये का पड़ा है, 2 रुपये का। ये तैयार करके नहीं, ये कुछ ऐसा है, ऐसे तैयार होके नहीं, ये ऐसा है, इसमें कुछ रख लीजिए अंदर, ऐसा है ये थैला। आई होप आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस इतना ही हमारे ब्लॉग में। और आपको मेरी जर्नी कैसी लगी आप कमेंट में बताना, बस इतना ही। ओके बाय।